क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या आपको पता है कि हिंदी को हमारे संविधान में किस तरह का स्थान दिया गया है और किन महापुरुषों ने इसे महत्व दिलाने की कोशिश की है? क्या आप जानते हैं कि हिंदी को राजभाषा बनाने के पीछे क्या सोच थी और इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान क्या हैं? आइए इन सवालों के जवाब को खोजने के लिए एक यात्रा पर चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी के बाद के भारत से। यह समय था जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो चुका था, लेकिन अब हमें एक नई चुनौती का सामना करना था। एक ऐसे राष्ट्र को बनाना जहां सभी लोग एक दूसरे से जुड़ सकें और एक दूसरे की बात को समझ सकें। लेकिन एक सवाल सभी के मन में था, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी होगी? यह कहानी की शुरुआत होती है 1947 के बाद के भारत से। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो एकता और राष्ट्रीय पहचान का सवाल बहुत बड़ा था। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती थीं और हर क्षेत्र की अपनी एक अनूठी भाषा और संस्कृति थी। ऐसे में सवाल उठा कि देश की राजभाषा क्या होगी। संविधान सभा के समक्ष यह एक बड़ा मुद्दा था। एक ओर हिंदी के समर्थक थे जो चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिले, जबकि दूसरी ओर कई क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थक थे जो अपनी अपनी भाषाओं को महत्व देने की मांग कर रहे थे। विशेषकर दक्षिण भारत के लोग जो हिंदी के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि हिंदी को प्राथमिकता देने से उनकी भाषाएं और संस्कृति उपेक्षित हो जाएंगी। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए गठित संविधान सभा में भाषा के प्रश्न पर लंबी बहस चली। संविधान सभा में बहस का मुख्य उद्देश्य था कि एक ऐसी भाषा का चयन किया जाए जो संपूर्ण देश को जोड़ सके और अधिकतर भारतीयों द्वारा समझी जा सके। हिंदी को भारत के बड़े हिस्से में बोला और समझा जाता था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि इसे एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखा जाए। 14 सितंबर 1949 का दिन था जब संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का फैसला लिया। इस निर्णय के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह नहीं था कि हिंदी को केवल एक भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, बल्कि यह भी था कि हिंदी को राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाए। संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। इसके साथ ही अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में अगले 15 वर्षों तक उपयोग में लाने का निर्णय लिया गया, ताकि उन राज्यों को समय मिल सके जो हिंदी से परिचित नहीं थे। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में कई महापुरुषों का योगदान रहा, जिनमें ब्योहार राजेंद्र सिंह उन प्रमुख लोगों में से थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष किया। वे हिंदी के प्रचार प्रसार के बड़े समर्थक थे और उन्होंने हिंदी दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। उनके साथ साथ काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महात्मा गांधी जैसे प्रमुख नेता और साहित्यकार भी थे जो हिंदी को भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानते थे। महात्मा गांधी ने हिंदी को जन जन की भाषा कहा और इसे राष्ट्र की आत्मा के रूप में देखा। हालांकि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिल गया था, लेकिन यह स्पष्ट था कि इसके क्रियान्वयन में समय लगेगा। 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को एक सहायक भाषा के रूप में तब तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक कि गैर हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को हिंदी में कार्य करने की आदत नहीं हो जाती। इस अधिनियम के तहत यह भी सुनिश्चित किया गया कि हिंदी को धीरे धीरे सरकारी कामकाज में लागू किया जाएगा, लेकिन किसी भी राज्य पर इसे थोपने का प्रयास नहीं किया जाएगा। इसके बाद 1967 में राजभाषा अधिनियम संशोधित किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि जब तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्रवाई की जाने की सहमति नहीं बनती, तब तक के अंग्रेजी का इस्तेमाल होता रहेगा। और इस फैसले ने गैर हिंदी भाषी राज्यों की चिंता को शांत किया और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में मदद की। हिंदी दिवस की शुरुआत 1953 में हुई थी,
जब पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य था कि हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता और सम्मान की भावना को जागृत किया जा सके। हिंदी दिवस पर देश भर में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में हिंदी से संबंधित प्रतियोगिताएं, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल हिंदी का प्रचार प्रसार करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि आने वाली पीढ़ियां हिंदी के महत्व को समझें और इसे अपनी जीवन शैली में शामिल करें। संविधान में हिंदी को लेकर कई प्रावधान हैं। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 344 में यह प्रावधान है कि हर 10 वर्ष बाद एक समिति का गठन किया जाएगा जो यह देखेगी कि हिंदी के प्रचार प्रसार में कोई बाधा तो नहीं है और यदि है तो उसका समाधान कैसे किया जाए। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा का विकास इस प्रकार किया जाए कि वह भारत की सभी भाषाओं के संपर्क माध्यम के रूप में कार्य कर सके और उनमें से सबसे अच्छी विशेषताओं को आत्मसात कर सके। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, यह भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता और एकता का प्रतीक है। यह उन लोगों की आवाज़ है जो इस भाषा में अपने विचार, अपनी भाषाएं और अपनी पहचान व्यक्त करते हैं। हिंदी दिवस केवल एक दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारी भाषा के प्रति सम्मान और उनके प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस दिन हम उन महापुरुषों और विद्वानों को योगदान को भी याद करते हैं जिन्होंने हिंदी को यह गौरव दिलाने के लिए संघर्ष किया और इसे भारतीय जनमानस का अभिन्न अंग बनाया। 14 सितंबर का दिन हमें यह याद दिलाता है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी एकता का प्रतीक है। यह दिन हिंदी के प्रति गर्व और प्रेम का प्रतीक है और इसका उद्देश्य यह है कि हम अपनी मातृभाषा को न केवल संरक्षित करें, बल्कि उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रोत्साहित करें। यह हमें यह भी सिखाता है कि हिंदी हमारे देश की एकता और विविधता का प्रतीक है और इसे संजोना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।